नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजेश कुमार और आज झारखंड के लोगों के लिए एक दुखद खबर आई। दुखद खबर ये कि झारखंड के कद्दावर मंत्री, उत्पाद और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही लगातार वो स्वास्थ्य कारणों से जूझ रहे थे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया, उनका निधन हो गया। जिस तरीके से राजनीति में, जिस तरीके से सियासत में उनकी एक छवि थी कि वो संघर्ष करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे पूरे झारखंड में, और लोकप्रिय इतने थे कि झारखंड की जनता ने उन्हें टाइगर के नाम से नवाजा था और झारखंड के सियासी हलकों में उन्हें टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से लोग जानते थे। आप समझ सकते हैं कि वैसे लोकप्रिय जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरा ये मानना है, झारखंड की राजनीति को जो जानते हैं, जो करीब से देखते हैं, और वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि झारखंड की सियासत में जेएमएम ने जो अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है, सरकार बनाई है और लगातार वहाँ पर पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं, सांसद जीतते रहे हैं, तो उनमें जिन नेताओं की बड़ी भूमिका है शिबू सोरेन के बाद, उनमें एक प्रमुख नाम जगन्नाथ महतो का भी था। अगर जगन्नाथ महतो की बात करें तो बोकारो ज़िले के अलरको गांव में 1967 में उनका जन्म हुआ था, यानी कि ज़्यादा आयु नहीं थी, 56-57 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चले गए। जो गिरिडीह की सीट है डुमरी, वहाँ से वो चुनाव लड़ते थे। 4 बार लगातार वहाँ से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े, 2014 में, 2019 में गिरिडीह से। हालांकि जीत उन्हें नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद 4 बार, सबसे पहला चुनाव उन्होंने 2000 में लड़ा था। आपको बता दें कि समता पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद वो शिबू सोरेन के संपर्क में आए, जेएमएम के संपर्क में आए और तब से उनका जो है ये जेएमएम की राजनीति का उनका सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने जेएमएम का दामन कभी नहीं छोड़ा और लगातार 4 चुनाव में, यानी कि 2005, 2009, 2014 और 2019 में उन्हें जीत मिली। 2019 का चुनाव जीतने के बाद वो 2 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उत्पाद विभाग और शिक्षा विभाग, उसके मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जो सियासत थी वो विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में से गिने जाते थे, झारखंड राज्य आंदोलन के अगुवा थे, जेएमएम के संस्थापक सदस्य कहे जाते थे, उनके नेतृत्व में या उनकी अगुवाई में उन्होंने अपनी सियासत की पारी शुरू की थी। जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद वो राजकिशोर महतो के संपर्क में आए और उसके बाद वो शिबू सोरेन के संपर्क में आए। और आपको बता दें कि जिस तरीके का ट्वीट आज किया है मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने और बाकी दूसरे झारखंड के नेताओं ने, उसको पढ़ के, उसको देख के आप जगन्नाथ महतो की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। आपको बता दें कि उनकी तबीयत 2020 में जब कोरोना की वेव आई थी, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। और आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो की जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें चेन्नई ले जाया गया। चेन्नई में उनका लंबा इलाज चला। सितंबर 2020 में उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। नवंबर में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट कराया गया, इलाज सफल रहा। उसके बाद वो सफल भी रहे, वापस आए, सियासत में सक्रिय भी हुए। लेकिन बीच बीच में जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो वापस चेन्नई जाते थे, फिर इलाज करा के आते थे और बाकी सक्रिय हो जाते थे। लेकिन इस बार जब 14 मार्च को वो गए चेन्नई तो वापस नहीं लौटे और 6 अप्रैल को उनके निधन की दुखद खबर आई। पूरे झारखंड में शोक की लहर है, राजकीय शोक की घोषणा की गई है और तमाम तरह की लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं दी हैं। ये कहा जा रहा है कि टाइगर की तरह दहाड़ते थे जनता के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर, इसीलिए जनता ने उनका नाम टाइगर जगन्नाथ महतो रखा था। तो उनके कई काम हैं जो याद रखे जाएंगे और झारखंड के हक के लिए, झारखंड के हुकूक के लिए, झारखंड की आवाज़ के लिए जहां भी ज़रूरत पड़ती थी, जगन्नाथ महतो ठीक टाइगर की ही तरह दहाड़ते थे।